हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो भाई लोग, इस वाले सीरीज़ में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज़ का 4th पार्ट होने वाला है ये। मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रेड खा के चला जाता हूँ हमारा पुराना ट्रेडिंग हॉल को देखने के लिए। और ये रहा हमारा पुराना ट्रेडिंग हॉल, और इसको हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल में। तो भाई लोग, ये रहा हमारा अपग्रेडेड ट्रेडिंग हॉल। यहाँ पे हम ट्रेडिंग हॉल बनाने वाले हैं, और इस वाले ट्रेडिंग हॉल में भी हमको बहुत सारा स्टोन की ज़रूरत होगा, जो कि स्टोन ब्रिक्स होने वाले हैं। और काफ़ी सारे स्टोन ब्रिक्स कलेक्ट करके मैं यहाँ पे रखा हुआ था, जिसको कि लेके मैं यहाँ पे चला आता हूँ अपना ट्रेडिंग हॉल को कंप्लीट करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे एक लेयर नीचे जाने वाला हूँ, ताकि यहाँ पे हमारा डार्ट्स के जगह स्टोन ब्रिक्स लग पाए। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई करके मैं चला जाता हूँ सोने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ही रात हो गया था और ज़ॉम्बीज़ आके हमको मार सकते थे। फिर मैं अपना बेड उठा के चला आता हूँ अपना ट्रेडिंग हॉल में, और हम जिस वाले ब्लॉक को खुदाई करके गए थे उस वाले ब्लॉक के जगह हम यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स को यूज़ करने वाले हैं। A few moments later. तो भाई लोग, यहाँ पे थोड़ी देर लगा के मैं चारों ओर स्टोन ब्रिक्स लगा चुका हूँ, और कुछ देर ग्राइंड करके मैं ये सारे विलेजर को अपने ट्रेड हॉल में ट्रांसफ़र भी कर लिया हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 विलेजर से है। और अपना ये वाला ट्रेडिंग हॉल अंडरग्राउंड नहीं होने वाला है, इसके ऊपर एक घर भी बनने वाला है, जो कि डार्क वुड प्लैंक से बना होगा। इसके लिए हमें पहले बहुत सारा डार्क वुड की ज़रूरत होंगे, उससे हम डार्क वुड प्लैंक बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़े डैमेज खा के आ ही रहा था। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज खा के मर गया। कोई कुछ नहीं देखा, ठीक है। मैं अपना सारा आउट्स को प्लांग में कन्वर्ट करके ट्रेड हॉल के पास आ जाता हूँ, और फिर पास आके मैं अपना ट्रेडिंग हॉल का एक साइड ब्लॉक माइन कर लेता हूँ। और फिर ट्रेडिंग हॉल का लास्ट वाले ब्लॉक को छोड़ के उसके बगल वाले ब्लॉक में हम लगा देते हैं सारे प्लैंक्स को। हमारा प्लैंक्स यहाँ पे टोटल 3 लेयर का लगने वाला था, ऊपर के ऊपर। और फिर मैं अपना 3 लेयर कंप्लीट करके चला आता हूँ कुछ बिर्च लॉक को माइन करने के लिए। फिर मैं ढेर सारा बिर्च लॉक को माइन करके चला आता हूँ उन सब का प्लैंक्स बनाने के लिए। और फिर सारे प्लैंक्स को पकड़ के मैं चला जाता हूँ अपना और 2 लेयर कंप्लीट करने के लिए बिर्च प्लैंक्स के साथ। और फिर ये सब करते करते रात हो गया था, इसलिए मैं जाके अपना बेड के ऊपर सो जाता हूँ। फिर सुबह होते ही मैं अपना ट्रेड हॉल के पास आ जाता हूँ। फिर मैं क्राफ्टिंग करके बहुत सारा डार्क वुड का स्लैब्स बना लेता हूँ। हम यहाँ पे छत बिल्कुल ही विलेजर के घर के टाइप का बनाने वाले हैं। इसके लिए हमको पहले अपना फर्स्ट लेयर कंप्लीट करना चाहिए, और फिर स्पीड मोशन में अपना फर्स्ट लेयर में कंप्लीट कर लेता हूँ। और फिर दूसरे लेयर के लिए हमको कुछ इस टाइप का लगाना है। और कुछ देर बाद हमारा दूसरा लेयर के साथ तीसरा लेयर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। और यहाँ पे मैं चौथा लेयर बना रहा हूँ। और फिर चौथा लेयर डन होने के बाद हम यहाँ पे एक प्लेन सा रूफ बनाने वाले हैं, जिसमें कि हमारा लगने वाला है बिर्च वुड का स्लैब्स। फिर मैं जल्दी जल्दी करके अपना बिर्च वुड का स्लैब्स लगा लेता हूँ। और मैं यहाँ पे वाटर के ज़रिए से नीचे भी सेफली आ चुका हूँ। और हम यहाँ पे खुदाई करके अंदर जाने वाले हैं ट्रेडिंग हॉल के चारों ओर टॉर्च लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होगा तो ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे और हमारे विलेजर्स को भी मार लेंगे। और ये सब टॉर्च लगाने के बाद मैं यहाँ पे चलाता हूँ मेरे घर को। मेरे आते टाइम मेरे पीछे कुछ स्केलेटन्स पड़ गए थे, इसलिए मैं यहाँ पे सोने के लिए आ गया। और यहाँ पे भी मेरा एक स्केलेटन आ गया है।
और अब देखो क्या होता है। अभी इन दोनों स्केलेटन मुझे मार रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये एक दूसरे को मारने लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से दौड़ के एक घर की ओर चला आता हूँ और वहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ था, मैं उसमें सो लेता हूँ। फिर यहाँ पे सुबह होते ही मैं आ जाता हूँ अपना नया ट्रेड हॉल के ओर और फिर मैं यहाँ पे सेफ लैंडिंग करके अपना दोनों विलेजर्स को फ्री कर लेता हूँ। It was at this moment that he knew. He fucked up. फिर मैं यहाँ पे आके दोनों विलेजर्स का बोट तोड़ लेता हूँ ताकि ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिल पाए। फिर मैं यहाँ पे बाहर आके कवर करके चला जाता हूँ अपने घर के ओर। यहाँ पे कुछ मटन्स खा के मैं अपना हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। फिर मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल में कुछ 2 टाइप्स का डोर्स बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना इन्वेंट्री खाली करके चल लेता हूँ कुछ बेड्स बनाने के लिए, ताकि हमारे विलेजर्स को कुछ बेड्स की ज़रूरत हो पाए और वो सोने के लिए बाहर ना आए। और फिर मैं अपना बेड पे सो लेता हूँ और फिर सुबह होते ही मैं चला जाता हूँ वीट फार्म में कुछ वीट्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा विलेजर्स को ब्रेड का ज़रूरत बहुत था। और फिर सारा वीट्स कलेक्ट करके मैं चला जाता हूँ अपना बीट और गाजर के फार्म में, क्योंकि वो सारे खेती भी उग चुका था। फिर ऐसे ही मैं अपना पोटैटो फार्म में चला आता हूँ और फिर सारे पोटैटो माइन करके मैं चला जाता हूँ रीप्लांट करने के लिए, और मैं रीप्लांट भी कर लेता हूँ। और ये सब करके मैं चला जाता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल के और कुछ ब्रेड्स बनाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे 2 डोर्स लगा लेता हूँ और ये 2 विलेजर से कुछ बात कर रहे थे शायद से, और इन दोनों को 5-5 ब्रेड में दे लेता हूँ। और फिर मैं अपना ट्रेनिंग हॉल के नीचे आने के लिए एक स्टेयर्स बनाने का सोचता हूँ। इसके बीच में मैं जाके कुछ स्टेयर्स बना के 2-3 स्टेयर्स लगा लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे 4-4 स्टेयर्स लगा के अपना स्टेयर्स को कर लेता हूँ कंप्लीट। फिर मैं अपना स्टेयर्स का काम ख़त्म करके विलेजर्स के लिए कुछ बेड्स लाया था, उन सब बेड को मैं लगा लिया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे और कुछ बेड का ज़रूरत था। फिर मेरे चेस्टे में 3 आयरन लेके चला जाता हूँ शेयर्स बनाने के लिए अपने। फिर मैं शेयर्स बनाने के बाद चला जाता हूँ शिप्स को शेयर करने के लिए। फिर मैं सारे शिप्स को शेयर करने के बाद अपना क्राफ्टिंग टेबल पे चलाता हूँ और कुछ वुडन प्लैंक्स बना लेता हूँ और मैं उससे कुछ बेड्स भी बना लेता हूँ। और मैं यहाँ पे ट्रेड हॉल आने के टाइम ये अपना कुछ काम चालू रख रहे थे और फिर मैं जितना भी बेड्स लाया था उन सबको यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ। और फिर ये सब बेड लगाते लगाते कुछ रात हो चुका था, इसलिए मैं अपना बेड में सो जाता हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।